अगर हम सिर्फ अपनी फ्लूइड रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो फ्लूइड रिक्वायरमेंट के लिए पूरी करने के लिए हमें अगर किसी भी सोर्स से, किसी भी एक अच्छे सोर्स से अगर हमें थोड़ा सा भी फ्लूइड मिल जाता है जूसेस की फॉर्म में या फिर सोडास की फॉर्म में, तो उसका इंटेक ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप जैसे मुख्तलिफ फ्लेवर्स होते हैं ये, तो उनमें अब वो मीठे भी बहुत होते हैं, तो शुगर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है उनमें। ज़ाहिर है शुगर क्वांटिटी उसमें बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं ले रहे, बिल्कुल भी कोई जूसेस नहीं ले पा रहे, ठीक है, तो उसके लिए फिर अगर आप थोड़ा सा वो जूस ले रहे हैं जो ब्रांड्स वगैरह के, या जैसे हम डब्बे वाला जूस कहते हैं आम जुबान में, वो अगर आप ले रहे हैं कभी कभार पानी के साथ, तो फिर भी वो उस चीज़ को थोड़ा सा नहीं, हमारे घरों में अब ये होता है कि जब समर्स आ जाएं तो फिर तो एक आम प्रैक्टिस होती है कि दोपहर के टाइम पे स्पेसिफिक फ्लेवर्स जो होते हैं उनके वो शरबत बनते हैं घरों में। जी जी जी, तो उनके बारे में पूछ रहा हूँ कि वो ठीक हैं, वो कंज्यूम कर लेने चाहिए, कोई नुकसान तो नहीं होता? किए जा सकते हैं। हमें ज्वाइन किया है न्यूट्रिशनिस्ट हैं आयशा सिद्दीका, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा, भी हीट वेव बढ़ती जा रही है, डिहाइड्रेशन के मसाइल होते जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये कैसे पता चलेगा कि डिहाइड्रेशन हो गई है, अलामात क्या हैं? डिहाइड्रेशन की बहुत सी अलामात हैं, लेकिन उसमें जो सबसे कॉमन इसकी अलामत है वो ये है कि सर में शदीद दर्द रहना और जिस्म में थकावट के आसार रहना, कमज़ोरी महसूस करना, इसके अलावा नौजिया होना। सब कुछ महसूस हो रहा है मुझे तो। नौजिया होना, और इसके अलावा मतली महसूस होना, ऐसे लगना है कि जैसे आपको अभी जो है वो वॉमिट हो जाएगी। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन होना, और इससे मिलती जुलती जो अलामात डिहाइड्रेशन। अच्छा आयशा, ये डिहाइड्रेशन सिर्फ उन्हीं लोगों को हो सकती है कि जो इस मौसम में एक्सपोजर जिनका ज़्यादा गर्मी में, या जो इंडोर भी हो सकती है, मतलब एसी में भी अगर आप? गर्मी की जब शिद्दत बढ़ती है, ज़ाहिर है जब हमारा एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, तो जो बॉडी के अंदर जितना पानी हमारे ऑलरेडी स्टोर्ड होता है वो आहिस्ता आहिस्ता जो वो बुखारात बनकर निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा पसीना हमें बहुत ज़्यादा इस मौसम में आता है, चाहे हम एसी में भी रहें। एसी के अंदर ये होता है कि थोड़ा सा इस चीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है, लेकिन जब आप एसी से डायरेक्ट बाहर किसी दूसरे रूम में जाते हैं तो वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। ये हो रहा है कि डिहाइड्रेशन की वजह से मुंह का बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाना, होंठ फटना, जुबान में खुश्की हो जाना जिससे पानी तक आपको चुभे, तो ये डिहाइड्रेशन की अलामत हैं। बिल्कुल, इनसे कैसे बच सकते हैं? डेली ऐसे कौन से मशरूबात इस्तेमाल करने चाहिए, ऐसी कौन सी ग़िज़ा खानी चाहिए कि हमें डिहाइड्रेशन ना हो? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जितना ज़्यादा हम पानी कंज्यूम करें इस मौसम में वही बेहतरीन है। एटलीस्ट 10 to 12 ग्लासेस पानी जो है वो इस शदीद मौसम में बेहतरीन है। अगर आप इससे कम पानी ले रहे हैं तो हो सकता है कि आपको डिहाइड्रेशन हो जाए, लेकिन सादा पानी यूजुअली हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी जो है वो वैसे भी मौसम की वजह से भी आप इतना ज़्यादा नहीं ले सकते। तो उसके लिए जो बेहतरीन सोर्सेज हैं वो ये हैं कि फ़्रेश फ्रूट जूसेस इस्तेमाल करें और घर के बने हुए जूसेस इस्तेमाल करें, उसमें चीनी का इस्तेमाल ना करें। कोशिश करें कि अगर आपने उसमें थोड़ी सी मिठास ऐड करनी है, जैसे कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो नेचुरली थोड़े से खटास रखते हैं, तो उसके अंदर आप शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा लेमनेड्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम लोग रूटीन में जैसे सकंजवी वगैरह जो घर में बनाते हैं, उसके अंदर आप शक्कर का इस्तेमाल करके उसमें थोड़ा सा लीमू जो है वो ऐड करें, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करें, तो ये आपकी जो नमकियात की कमी हो रही होती है पसीने की वजह से, उसको काफ़ी हद तक पूरा और ऐसे जो आजकल जूसेस बनाते हैं ज़्यादातर लोग उसमें सोडा भी ऐड कर देते हैं। जी, तो वो करना चाहिए, ऐड करना चाहिए? किया जा सकता है, लेकिन कोशिश करें कि उसे कम से कम करें। फ़्रेश फ्रूट जूसेस ही इस्तेमाल करें, क्योंकि उसके अंदर जो मिनरल्स और विटामिन्स मौजूद होते हैं वो किसी और सोर्स से आप नहीं ले सकते, वो ज़्यादा बेहतरीन सोर्स है। अच्छा, कहा जाता है कि दूध की या दही की लस्सी बनाकर पिएं, वो सेहत के लिए कैसी है? दही की लस्सी बेहतरीन है इस मौसम में। अगर आप जैसे नमकीन लस्सी इस्तेमाल करते हैं हम लोग यूजुअली, वो एक बेहतरीन सोर्स है। मीठी लस्सी नहीं? मीठी लस्सी नहीं, क्योंकि वो डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, तो कोशिश करें कि नमकीन लस्सी इस्तेमाल करें, दही से बनी हुई लस्सी इस्तेमाल करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो है वो रूटीन में उसको शामिल करें। इसके अलावा सत्तू का एक शरबत है, वो बहुत बेहतरीन है। अच्छा, ये आयशा ये बताइएगा, जो दूसरे मिलते हैं शरबत हमें मुख्तलिफ जो है ब्रांड्स के होते हैं और मुख्तलिफ उनके अंदर बादाम और वो जी वो कितने हेल्पफुल होते हैं या वो भी नुकसानदेह होते हैं सेहत के लिए? देखिए, अगर हम सिर्फ अपनी फ्लूइड रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो फ्लूइड रिक्वायरमेंट के लिए पूरी करने के लिए हमें अगर किसी भी सोर्स से, किसी भी एक अच्छे सोर्स से अगर हमें थोड़ा सा भी फ्लूइड मिल जाता है जूसेस की फॉर्म में या फिर सोडास की फॉर्म में, तो उसका इंटेक ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप जैसे मुख्तलिफ फ्लेवर्स होते हैं ये, तो उनमें अब वो मीठे भी बहुत होते हैं, तो शुगर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है उनमें।
ज़ाहिर है शुगर क्वांटिटी उसमें बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं ले रहे, बिल्कुल भी कोई जूसेस नहीं ले सही। पा रहे, ठीक है, तो उसके लिए फिर अगर आप थोड़ा सा वो जूस ले रहे हैं जो ब्रांड्स वगैरह के, या जैसे हम डब्बे वाला जूस जी, कहते जी। हैं आम जुबान में, वो अगर आप ले रहे हैं कभी कभार पानी के साथ, तो फिर भी वो उस चीज़ को थोड़ा सा नहीं, कमी हमारे पूरा घरों कर में सकती अब ये है। होता है कि जब समर्स आ जाएं तो फिर तो एक आम प्रैक्टिस होती है कि दोपहर के टाइम पे स्पेसिफिक फ्लेवर्स जो होते हैं उनके वो शरबत बनते हैं घरों में। जी जी जी। उनके बारे में पूछ रहा हूँ कि वो ठीक हैं, वो कंज्यूम कर लेने चाहिए, कोई कंज्यूम नुकसान तो नहीं होता? किए जा सकते हैं, सही। लेकिन मिल्क शेक मैंगो का अब आना, क्योंकि मैंगो आ चुका है मार्केट जी, में, जी। मिल्क शेक स्टार्ट में शुरू हो जाता है, तो मिल्क जी। शेक ले सकते हैं। मिल्क शेक भी लिए जा सकते हैं, क्योंकि वो भी ज़ाहिर है एक हमारी वाटर रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, लेकिन मिल्क शेक जो है वो थोड़ा सा हैवी हो जाते हैं। तो जब आप इस तरह के गर्मी की शदीद मौसम में बाहर निकलते हैं तो उसमें आपका इम्यून सिस्टम जो है वो कुछ हद तक वीक होना स्टार्ट हो जाता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि वो चीज़ें लें जो आसानी से हज़म हो सकें और आसानी से आपको जूसेस या फिर वो चीज़ें जो ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में हो वो ही लिक्विड। हज़म हो अच्छा, सकें। ये बताइएगा जैसे कुछ फ्रूट्स हैं जिनमें वाटर क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है तो वो भी Watermelon। आपको बिल्कुल। हाँ जी हाइड्रेटेड रखते हैं। वाटरमेलन की जैसे भी बात हो रही है, जी, तो बिल्कुल। वाटरमेलन के बारे में बताइएगा, क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर एक दफ़ा काट दिया उसे और उसे आपने फ्रिज में रखा है तो वो आप उसी टाइम ख़त्म करें, वो अगले दिन नहीं खा सकते, ऐसा कुछ है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे अभी मैंने फ्रूट जूसेस की बात की, उसी तरह कुछ फूड आइटम्स भी होते हैं जिसमें नेचुरली अल्लाह ताला की तरफ से वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा मौजूद जी। होता है। जैसे फ्रूट्स में हम बात कर रहे हैं, जैसे तरबूज की, तो तरबूज के अंदर ऑलमोस्ट 70% वाटर कंटेंट होता है और बाकी 30% जो है वो उसमें उसका बाकी जो कंटेंट है वो मौजूद होता है। तो ये एक बेहतरीन सोर्स है, अगर आप लोग उसको डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं तो वो आपकी पानी की कमी को काफ़ी हद तक पूरा कर सकता है। इसके अलावा अगर हम दूसरे वेजिटेबल्स की बात करते हैं तो खीरा एक बड़ा बेहतरीन जो है वेजिटेबल है जो पानी की कमी को ना सिर्फ पूरा करता है बल्कि हीट वेव से भी आपको काफ़ी हद तक बचाता है। और अगर अब ये तरबूज खा रहे हैं तो रोज़ाना फ्रेश खाएं, रोज़ाना एक फ्रेश दिन का पड़ा हुआ अगले दिन ना खाएं। एटलीस्ट एक दिन पुराना हो तो वो भी खाया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा पुराना होगा तो जिस चीज़ के अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा होती है सही। उसमें कंटेमिनेशन होने के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए उसको ज़्यादा पुराना लास्ट जाते तो ये बता दें कि क्योंकि गर्मियों में ना रोटी खाने को दिल नहीं करता, शायद गर्मी की वजह से, तो ऐसी जी, कौन जी। सी चीज़ें जो हमें खानी चाहिए रोटी की ऑल्टरनेटिव के तौर पर? देखिए सैलड्स बहुत अच्छी चीज़ है। अगर हम रॉ वेजिटेबल सैलड्स लेते हैं तो वो हमारी नमकियात की कमी को, हमारी वाइटामिन चलें, मिनरल्स की ठीक है। कमी को भी पूरा कर सकते हैं। ठीक। और इसके अलावा आप फ्रूट्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लें, वो फ्रूट्स एंड बेहतरीन है। वेजिटेबल्स लें अगर आपसे रोटी नहीं खाई जा रही, जी, क्योंकि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है।